नीलनगर नाम के एक बहुत ही सुंदर और प्राचीन गांव में चिंटू नामक एक 11 साल का लड़का अपनी माँ सरोज और पिता मनोहर के साथ रहता था। उसके पिता एक बहुत अमीर आदमी होते हैं। इतने अमीर होने के बावजूद भी वो लोग बहुत दयालु और नेक दिल होते हैं। भाग्यवान, तुमने सभी गरीबों को बांटने वाली राशन की बोरियां ठीक से देख परख ली है ना? किसी को कोई सामान कम तो नहीं मिला है ना? नहीं चिंटू के पापा, सबको एक बराबर ही सामान मिला है। किसी के हिस्से में कोई कमी नहीं है। ठीक है भाग्यवान। माँ, पापा, आप दोनों सच में बहुत अच्छे हो। आप दोनों गरीबों का इतना ख्याल करते हो, हर जरूरतमंद की मदद करते हो। ये देखकर मुझे भी ऐसे करने की इच्छा जागृत होती है। बेटा, हर किसी को ये करना चाहिए। अगर ईश्वर ने आपको दूसरों से ज्यादा दिया हो तो उससे आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आपके अच्छे कर्मों के कारण ही आप जीवन में आगे जा पाओगे। बुरे कर्मों के फल भी बुरे ही मिलेंगे। हाँ पापा, सही कहा आपने। वो लोग गांव में खूब दान पुण्य करते रहते हैं, लेकिन उस गांव से दूर चुड़ैल लोक में सौदामिनी नाम की एक बुरी चुड़ैल रहती है, जिसे सर्वशक्तिशाली बनना होता है। भूतिया बाबा, बताइए मुझे, आप हर चुड़ैल को मार्ग दिखाते हो, मुझे भी दिखाइए कैसे बन पाऊंगी मैं एक सर्वशक्तिशाली चुड़ैल। तो एक सर्वशक्तिशाली चुड़ैल तभी ही बन पाएगी जब तू उस परिवार की बलि चढ़ाएगी जिसमें वो व्यक्ति रहता है जिसके हाथ पर एक लाल रंग की आकृति बनी होगी। वो तुझे नीलनगर नाम के गांव में मिलेगा। उसके हाथ पर बनी वो आकृति उसका जन्म निशान है। उस आदमी के परिवार को खत्म करने के बाद ही तो सर्वशक्तिशाली बन पाएगी। ठीक है, अब चाहे मुझे कितनी भी मेहनत मशक्कत क्यों न करनी पड़े, मैं करूंगी और उस आदमी के परिवार को भी तबाह कर दूंगी। एक बार तू ऐसा कर दे, उसके बाद आने वाली लाल चांद की रात को तू सर्वशक्तिशाली बन जाएगी। ठीक है, सौदामिनी आ रही है। बच के रहना लाल रंग की आकृति वाले आदमी। चुड़ैल अब नीलनगर में जाती है। चुड़ैल हमेशा उड़ने वाले झाड़ू पर सवार होकर यहाँ से वहाँ उड़ती है और वो लगातार 1 से 2 हफ्तों तक उस आदमी की तलाश करती है, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि चिंटू का पिता मनोहर ही होता है। मिल गया, मुझको वो आदमी मिल गया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल मनोहर का पीछा करती है और वो हवा में झाड़ू पर बैठे हुए उसके घर को दूर से देखती है। अच्छा, तो ये इस घर में रहता है, वो भी अपनी बीवी और बेटे के साथ। लेकिन अफसोस, आज इन तीनों का इस दुनिया में आखिरी दिन है, क्योंकि सौदामिनी इन तीनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। चुड़ैल अपनी भूतिया शक्तियों से मनोहर के घर पर आग बरसाती है और आग लगने के कारण मनोहर और सरोज जल जाते हैं। लेकिन उस आग में से चिंटू बच जाता है, क्योंकि वो घर के पीछे के हिस्से में पानी से खेल रहा होता है। नहीं माँ, पापा, ऐसा नहीं हो सकता। आप दोनों मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये कैसे हो गया? माँ, पापा, आंखें खोलिए ना आप दोनों। क्या हो गया आप दोनों को? अब मैं इस दुनिया में अकेला कैसे रहूँगा? उठिए ना माँ, पापा। चिंटू मनोहर और सरोज को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सच तो यही था कि अब वो दोनों कभी जिंदा नहीं हो सकते थे। उनका शरीर आधा जल चुका था। चुड़ैल वहाँ से चुड़ैल लोक चली जाती है और वो इस बात से अनजान होती है कि चिंटू बच गया है। वहीं अब अपने माता पिता के जाने के बाद चिंटू बेसहारा हो जाता है और अब वो यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगता है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरा तो इस दुनिया में माँ पापा के सिवा और कोई भी नहीं था। ये सब क्या हो गया? भगवान जी, मेरे माँ पापा तो इतने अच्छे थे, वो हर किसी की मदद करते थे, फिर आपने उन्हें मुझसे अलग क्यों किया? क्यों भगवान जी, क्यों? चिंटू अब कुछ रातें सड़क पर सोकर ही गुजारता है, बारिश में भीगकर और मंदिर में से खाना खाकर। फिर वो अपने लिए काम ढूंढने लगता है और उसे एक ढाबे वाले के पास काम मिलता है। सुनो ये लड़के, तुझे हर रोज सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक काम करना होगा। साफ सफाई से लेकर ग्राहकों को खाना परोसने तक हर एक काम तू करेगा। हाँ काका, चलेगा। मैं हर तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे काम दे दीजिए। हाँ। चिंटू अब ढाबे वाले के पास लगातार पूरे 1 महीने काम करता है,
लेकिन जब तनख्वाह देने की बारी आती है तभी वो आदमी उसे अगले महीने देगा ये कहता है, और ऐसे ही पूरे 2 महीने गुजर जाते हैं। काका, अब 2 महीने पूरे हो चुके हैं, अब तो मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। नहीं मिलेंगे तुझे कोई पैसे, चल दफा हो जा अब यहाँ से। क्या ये आप क्या कह रहे हैं काका? हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तूने पिछले महीने कांच का गिलास तोड़ा था। अरे तुझे पता भी है कितना महंगा था वो। मैं ऐसे नौकर को हरगिज नहीं रखना चाहूंगा जो इतनी लापरवाही से काम करे। चल निकल यहाँ से, वरना मार मार कर तेरा भरता बना दूंगा। पर काका, वो मेरी मेहनत की कमाई थी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और वो कांच का गिलास भी मैंने नहीं तोड़ा था, वो पहले से ही टूटा हुआ था। मुझे होशियारी मत दिखा और सफाई मत दे। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा ना। वो करोड़ ढाबे वाला चिंटू को मार मार कर वहाँ से भगा देता है। अब दूसरे गरीब बच्चे को फंसाऊंगा और फिर उसे भी 2 महीने बाद ऐसे ही भगा दूंगा। चिंटू अब रोते रोते एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता है और तभी उसे पेड़ से आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ चिंटू, रो मत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्या तुम बोल सकते हो? तुम्हारी तो आंखें और मुंह भी हैं। हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं केवल उन्हीं को दिखाई देता हूँ जो दिल के नेक होते हैं, और तुम उनमें से एक हो। ये लो, ये रही जादुई पेंसिल। तभी वहाँ पर एक जादुई पेंसिल प्रकट होती है। मैं हूँ जादुई पेंसिल, कर दूंगी मैं तुम्हारी सारी मुश्किलें गुल। अरे वाह, ये जादुई पेंसिल अब तुम्हारी हुई। इससे तुम जो जो मांगोगे ये तुम्हें वो सब देगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़, मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। चिंटू अब उस जादुई पेंसिल से जो भी मांगता है वो सब उसे मिलता है। जादुई पेंसिल, बहुत दिनों से मैंने अच्छा खाना नहीं खाया है, मुझे अच्छे अच्छे पकवान खाने हैं, ठीक उसी तरह जैसे मेरी माँ बनाया करती थी। ठीक है चिंटू। इतना कहकर जादुई पेंसिल वहाँ पर ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान प्रकट करती है, जिन्हें देख चिंटू आश्चर्यचकित रह जाता है और वो बड़े मजे से उन सारे पकवानों को खाने का आनंद उठाता है। अब वैसे ही चिंटू उस जादुई पेंसिल से गांव के हर गरीब का भला करता है। लाल चांद की रात आने पर भी जब चुड़ैल सर्वशक्तिशाली नहीं बन पाती, तभी सौदामिनी, तुम सर्वशक्तिशाली इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि तुमने अभी तक उस आदमी के परिवार को खत्म नहीं किया है। उसका बेटा अभी भी जिंदा है। क्या? मैंने तो उसके घर पर आग लगाई थी, तो फिर उसका बेटा कैसे नहीं जला? क्योंकि उसका बेटा पानी में खेल रहा था, वो भी घर के पीछे की तरफ। नहीं, उसके बेटे को मरना होगा, वो भी आज ही। ये रात 200 साल बाद आई है और 200 सालों तक मैं इंतजार नहीं करना चाहती सर्वशक्तिशाली बनने के लिए। चुड़ैल नीलनगर जाकर चिंटू को ढूंढ निकालती है और उसे मारने जाती है, लेकिन तभी चुड़ैल को जादुई पेंसिल खूब मारती है। अरे नहीं, ओए माँ, मर गई रे। तूने मेरे मालिक चिंटू के माता पिता को मारा है ना? ये ले और ले। जादुई पेंसिल, मार मार कर खत्म कर दो इस दुष्ट चुड़ैल को। जादुई पेंसिल उस चुड़ैल का अंत कर देती है और वो चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। जादुई पेंसिल के सहारे चिंटू अब एक बड़े से महल में रहता है और उसके पास अब सब कुछ होता है। कुछ दिनों बाद जब उसका जन्मदिन होता है, तभी जन्मदिन मुबारक हो चिंटू मालिक। शुक्रिया। क्या हुआ मालिक? कुछ नहीं जादुई पेंसिल। मालिक, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया और बेशकीमती तोहफा है, ये देखिए। तभी वहाँ पर चिंटू के माता पिता मनोहर और सरोज आते हैं और उन्हें जिंदा देख चिंटू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। माँ, पापा, आप दोनों जिंदा हो। ये सब तुम्हारी जादुई पेंसिल के कारण हो पाया है। हाँ चिंटू बेटा, मेरी जादुई शक्तियों से अब आपके माता पिता जिंदा हो चुके हैं। ये तोहफा मुझे आपको आपके जन्मदिन के अवसर पर ही देना था मालिक। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पेंसिल। इस तरह चिंटू की जादुई पेंसिल हमेशा उसके साथ रहती है और वो भी उससे लोगों की मदद करता है और एक खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।